ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 139 139 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ मध्य लीला अध्याय 24 में हम सभी आज के सत्र में छंद संख्या 300 से श्रवण करना आरंभ करेंगे। अध्याय संख्या 24 जिसका नाम आत्मा राम श्लोक की 61 व्याख्याएं हैं और जिसमें 355 छंद हैं। हम सभी ने करीब प्रथम 299 छंदों को श्रवण किया है। अंततः श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा प्रस्तुत सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के मध्य हुई वार्ता का सार बतलाते हुए कहने का प्रयास करते हैं कि इतनी व्याख्याओं का अर्थ है येन केन प्रकारेण जीव भगवान की भक्ति में अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, वह आत्मा राम की किसी न किसी प्रकार उप प्रकार में आता है। शास्त्र के वचन को गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण पठन मनन चिंतन आचरण करने से जीव आत्मा राम की अवस्था को प्राप्त कर पाता है। आत्मा राम की अवस्था प्राप्त करना हमारे लिए इसलिए बहुत महत्व का है क्योंकि यह मनुष्य जीवन के द्वारा ही संभव है और दुर्लभ मनुष्य जीवन सदैव हमें प्राप्त होगा, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं की जा सकती। इसलिए अंतिम लक्ष्य के रूप में, गंतव्य के रूप में, मनुष्य जीवन के हेतु के रूप में देवताओं को भी जो अप्राप्य है उस दुर्लभ मानव शरीर के द्वारा अपने शाश्वत स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करने का यह अवसर है। तो छंद संख्या 301 में कह रहे हैं, इससे पूर्व यदि हम एक बार विषयावली को देखें, विषय सूची को देखें, तो हम जो श्रवण कर रहे हैं अंतिम 3 प्रस्तुतिकरण है यहाँ 295 से 310 तक और 311 से 323 तक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रीमद् भागवतम की महिमा और 324 से लेकर 355 तक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वैष्णव स्मृति का सार। ये 3 विषय सूची का वर्ग हम आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो अंतिम 3 प्रस्तुतिकरण आत्मा राम का है वह यहाँ छंद संख्या 301 में उल्लेखित करते हुए कहते हैं, आत्मा रामश्च समुच्चये कहिए चकार मुनियश्च भक्ति करे यही अर्थ तार। कह रहे हैं यहाँ पर आत्मा राम शब्द को 58 बार उच्चारित करके तथा च को समुच्चयवाचक मानकर इसके साथ मुनिय शब्द जोड़ा जा सकता है। तब इसका अर्थ यह होगा कि मुनिगण भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। इस तरह कुल 59 अर्थ हो जाते हैं। तो क्यों यहाँ पर ये च का महत्व बता रहे हैं, स्थान स्थान पर बीच बीच में हमने रुक रुक कर च जो हम और के संदर्भ में प्रयोग करते हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार, उसमें कहते हैं जब च प्रयोग करते हैं तो कहते हैं इस जंगल में अनेक विभिन्न वृक्षों में फल लगते हैं। तो इसका इसमें उदाहरण दिया था कि इसमें अनेक बहुत वृक्ष, वृक्षा बहुवचन से बरगद पीपल कैथा और आम के वृक्षों का भी संकेत हो जाता है। उसी प्रकार सारे आत्मा राम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। वह जो भी अपने मूल स्वरूप को जान चुका है, वह जो भी अपने इस शरीर को केवल खाने सोने इंद्रियों को सुख पहुंचाने और भय से रक्षा करने के लिए प्रयोग नहीं कर रहा है, मात्र इतना नहीं कर रहा है क्योंकि इतना तो पशु भी कर ले रहे हैं, और इसके परे जाकर बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण दिखाते हुए इसके परे जाकर हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, क्यों समान प्रकार के कर्म करने पर विभिन्न प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों की जो जिज्ञासा पूर्वक शोध करने में रुचि रखता है और उसके अनुभव को गुरु शिष्य परंपरा के
आचार्यों द्वारा सुलझाने के पश्चात आचरण में, व्यवहार में, अंततः भगवान की सेवा में अपने आप को संलग्न कर रहा है, उन सब के लिए यहाँ समुच्चय के रूप में कहा जा रहा है कि ये सभी आत्माराम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। आगे कहते हैं, निर्ग्रंथ एव हैया अपि निर्धारणे एई उन वृष्टि प्रकार अर्थ करलु व्याख्याने। तत्पश्चात निर्ग्रंथ शब्द को लेते हुए तथा अपि को पुष्ट करने के अर्थ में लेते हुए मैंने इस शब्द के 59वें अर्थ की व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो ये संख्या महत्व की है, पर उससे भी अधिक महत्व का ये है कि सभी प्रकार के अर्थों का सार जहां से उद्भूत हो रहा है वह सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में संलग्न है, वहां निहित है वह। कहते हैं, सर्व समुच्चय आर एक अर्थ है आत्मा रामश्च मुनियश्च निर्ग्रंथाश्च भजय। सारे शब्दों को एक साथ लेने पर एक अन्य अर्थ होता है, चाहे कोई आत्माराम हो, मुनि हो या निर्ग्रंथ, हर व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो हम में से जिनको भी 300 छंदों का यह क्रम, यह यात्रा क्लिष्ट लगी हो कि गूढ़ अर्थ है यहाँ पर, सरल लीला का वर्णन नहीं है, अपितु बहुत वैचारिक स्तर का मंथन है, उनमें से किसी को भी भ्रमित होने की, दुविधा युक्त होने की और निरस होने की आवश्यकता नहीं है। एक पंक्ति में पूरे अध्याय का सार है, हर व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी चाहिए। सर्व समुच्चय शब्द शिल प्रभुपाद कह रहे हैं महत्व का है सभी वर्ग के। जो बंध निर्ग्रंथ के कई अर्थ थे, हमने श्रवण किए थे, जो बंधन युक्त हैं, जो बंधन मुक्त हैं, दोनों के लिए। मुनि जो मन के नियंत्रण में नहीं है, अपितु मन जिनके नियंत्रण में है, और आत्माराम की अनेक अनेक व्याख्याएं। अपि शब्द निर्णय, यहाँ पर अपी का अर्थ होता है भी, निर्णय लगाने पर कुल मिलाकर 60 अर्थ हो रहे हैं। और ये तीन अन्य अर्थ जो यहाँ पर हमने विषय सूची से देखे, 295 से लेकर 305 तक कहने का, 10 तक कहने का प्रयास है। अंतिम तीन प्रस्तुतिकरण छंद संख्या 295 से 310 तक, इसमें यही कहने का प्रयास है कि अनेकानेक व्याख्याओं के मध्य अंतिम तीन सत्य प्रस्तुतिकरण यह है कि सभी को भगवान की सेवा करनी चाहिए। अपि शब्द अवधारणे से है चारी बार, चारी शब्द संगे एवं करी बे उच्चार। जब अपि शब्द निर्णय के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है तो चार शब्दों के साथ एवं शब्द चार बार उच्चारित हो सकता है। तो पुनः यहाँ पर उरुक्रमे एव भक्तिमेव अहेतुकीम एव कुर्वन्ते एव, उरुक्रम भक्ति अहेतुकी तथा कुर्वन्ति शब्दों को एव के साथ बारंबार मिलाते हैं और इस तरह यह अन्य अर्थ निकलता है। आत्मारामश्च शब्द के 13 क्षमा कीजिए, आत्माराम श्लोक के 13 करीब शब्द थे। आत्माराम, मुनि, निर्ग्रंथ, उरुक्रम, कुर्वन्ति, अहेतुकी, भक्ति, इत्थम भूत, गुणः, हरि च अपि। सबको सम्मिलित रूप से बारंबार मिलाने के उपरांत यहाँ कहा जा रहा है, एई तक कहिलु श्लोके षष्ठी संख्यक अर्थ आर एक अर्थ शून्य प्रमाणे समर्थ। अब तक मैं इस श्लोक के 60 भिन्न भिन्न अर्थ दे चुका हूं, तो भी एक अन्य अर्थ है जो अत्यधिक स्पष्ट है। आत्मा शब्द कहे क्षेत्रज्ञ जीव लक्षण, ब्रह्मादि कीट पर्यंतार शक्ति ते गणन। कह रहे हैं यहाँ पर एक और अन्य अर्थ है जिसको मैं बतलाता हूँ। आत्मा शब्द उस जीव का भी सूचक है जो अपने शरीर के विषय में जानता है, ये अन्य लक्षण है। ब्रह्मा जी से लेकर एक शुद्र चींटी तक हर एक को भगवान की तटस्था शक्ति के रूप में गिना जाता है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भगवत गीता में हमने श्रवण किया है, उस स्वरूप को यह बताते हुए एक एक जीव जो अपने शरीर के अस्तित्व के बारे में भान रखता है। विचार करके देखिए, हमारे आसपास कितने मनुष्य हैं जो स्वयं के संबंध में जिज्ञासा करने में रुचि रखते हैं, सामाजिक मान्यताओं के अर्थ पर या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर जो स्वभाव जीव अपनी जन्म जन्मांतर की यात्रा से लेकर आया उसके अनुसार व्यवहार कर रहा है। पर इनमें से कितने हैं, कहा जा रहा है, इनमें से कितने हैं जो अपने शरीर के विषय में जानते हैं, जो शरीर को स्थूल केवल बाह्य स्तर पर नहीं, जो सूक्ष्म स्तर पर समझना और अनुभव करना चाहते हैं, जो ये देखते हैं, अनुभव करते हैं कि एक कृत्रिम रूप से
आर्टिफिशियल तरीके से इस जगत में कोई कार्य करने में कितना प्रयास लगता है, और प्रकृति में सब कुछ नियमतः कितना सरल, सम्यक और बिना किसी विक्रम के अर्थात क्रम को भंग किए बिना कार्य हो रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन कर रही है, और साथ ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, 70% पानी को धारण किए हुए इतनी तीव्रता के साथ। ये एक उदाहरण है। ऐसे ढूंढने जाने पर अनेकानेक प्रकृति के साम्य बोध तत्व को प्रस्तुत करता हुआ दर्शन और अनुभव जानने की रुचि कितने जीव रखते हैं। और उसमें भी आचार्य बताते हैं कि मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो उरुक्रम करने के लिए अधिक उद्यत रहता है। उरुक्रम अर्थात जो जैसे बताया गया है उसके विपरीत जाने का, जबकि पशुओं में, पक्षियों में, अन्य जीवों में ये मानसिकता उतनी दुर्लभ समझी जाती है। मछली आकाश में उड़ने की बात नहीं कर रही है, हाथी पानी में तैरने की बात नहीं कर रहा है। जीव को सभी सीमा, मनुष्य के रूप में जो जीव है उसको सभी सीमाओं का अतिक्रमण करने में रुचि है। पर इनमें से कौन वास्तव में अपने शरीर के विषय में जानता है? एक क्षण में जीवन समाप्त हो जाएगा, इस चेतना के साथ कौन इसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए वह निधि, जो वह धन, वह संपत्ति जो अगली यात्रा पर भी काम आए, उसको संचित करने में कितनों की रुचि है। कहते हैं विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्राख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति च्यते। भगवान विष्णु की शक्ति की तीन श्रेणियां हैं: आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा अविद्या। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से पूर्ण होती है। जीव यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त रहते हैं। और तीसरी शक्ति जो अविद्या से भरी होती है, सदैव सकाम कर्मों में देखने में आती है। तो ये उद्धरण विष्णु पुराण का है, पर हमने इसको अनेकों स्थान पर श्रवण किया है। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और जीव शक्ति की बात की जा रही है, यहाँ पे तटस्था शक्ति की बात की जा रही है। तो आध्यात्मिक शक्ति हमारी लादनी, संवित, संचित, हमारी संधिनी, यहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति के लिए कहा जा रहा है। बहिरंगा शक्ति में इस जगत का संचालन करने वाली आद्या देवी माता दुर्गा की बात की जा रही है, और जीव के रूप में हम सभी हैं। तो कहते हैं क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष प्रधानम प्रकृति स्त्रियाम। क्षेत्रज्ञ शब्द जीव, भोक्ता, प्रधान तथा भौतिक प्रकृति का द्योतक है। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु संग पाय, सब तजी तबेती हो कृष्ण रभ जाय। कह रहे हैं विभिन्न योनियों में जीव विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं, किंतु यदि कदाचित उन्हें शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त हो जाती है तो वे सारे कार्य त्याग कर भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। और ये जीवन का सार है। अनेकानेक लोकों में, अनेकानेक योनियों में, अनेकानेक शरीरों में जो आत्मा विचरण कर रही है, जब तक वह साधु संग प्राप्त नहीं करती, भगवत कृपा की अनुभूति का मार्ग जब तक प्रशस्त नहीं होता उनके जीवन में, तब तक वह भगवान की सेवा में लग नहीं सकते। अत्यंत महत्व का और शुभता का परिचायक है ये। शाटी अर्थ कैलु सब कृष्ण र भजने, से ही अर्थ है यही सब उदाहरणे। इस तरह मैंने 60 भिन्न भिन्न अर्थ बतलाए, और वे सबके सब कृष्ण की ही सेवा को लक्षित करते हैं। इतने सारे उदाहरण देने के बाद यही एकमात्र अर्थ है। तो अब क्योंकि अध्याय लगभग समाप्त हो रहा है, तो कृष्ण की सेवा को लक्षित करना ही जीवन का अंतिम गंतव्य है। छंद संख्या 311 से जो हम विषय श्रवण करने जा रहे हैं 23 तक, वह चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रीमद् भागवतम की महिमा है। चैतन्य चरितामृत में हम श्रीमद् भागवतम की महिमा से अपने आप को विलग नहीं कर सकते। भगवत गीता में भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं, श्रीमद् भागवतम संकलन है उन भक्तों का, उन ऋषियों का, उन मुनियों का, उन प्राणियों का। केवल मनुष्य नहीं, केवल देवता ऋषि मुनि नहीं, अपितु राक्षस योनि से हमें वृतासुर प्रहलाद मिल जाएंगे। ऋषियों की योनि से हमें शनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल जाएंगे। हमें पशुओं की योनि से गजेंद्र का भान होता है। ऐसा कोई भगवत भक्ति का तत्व नहीं है जो भागवतम में नहीं है।
और भागवतम के उपरांत जब हम चैतन्य चरितामृत श्रवण करते हैं तब उसका अर्थ ये है कि अब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को समग्रता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ चैतन्य चरितामृत कहा गया भगवान के हृदय में क्या रहस्य है, भगवान के हृदय में प्रवेश करने का द्वार है ये। कहते हैं एक षष्टि अर्थ ए बेस्फुरिल तोमा संगे तोमार भक्ति वशे उठे अर्थे रत रंगे। अत्यंत सादगी से, अत्यंत सरलता से कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तुम्हारी संगति से एक अन्य अर्थ स्फुरित हुआ है, तुम्हारी भक्ति के कारण ही अर्थों की तरंगे उठ रही हैं। यहाँ संवाद स्वयं भगवान के भक्त अवतार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संचालित हो रहा है। संकलन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा किया गया है और सामान्य जीव उसको संबद्ध करके श्रवण कर सके, इसके लिए भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य में व्यक्त किया गया है। जब सभी जीव भगवान की सेवा में लग जाएं, जो भगवान की तटस्था शक्ति के अंश माने जाते हैं, जो शरीर के ज्ञाता के रूप में व्यवहार करने लग जाते हैं, तब वे सभी निर्ग्रंथ या मुक्त साधु पुरुष हो जाते हैं। और कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, यह इस श्लोक का 61वां अर्थ है। अद्यम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टीकया। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये आ, महाभारत में भी आता है। जब हम सभी महाभारत क्विज कर रहे थे तो बिल्कुल आरंभ में लिखा हुआ था, शिव जी ने कहा जब व्यास देव प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यास देव जी के द्वारा प्रस्तुत की गई सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे होते तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम को या तो मैं जानता हूं या व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, तथा व्यास देव जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, इस निष्कलंक पुराण श्रीमद् भागवतम को केवल भक्ति से सीखा जा सकता है। भौतिक बुद्धि चिंतन विधियों या काल्पनिक टीकाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता। जो व्यासदेव जी रचना करते हैं उनका स्वयं कहना है कि या तो भगवान समझते हैं या सुखदेव गोस्वामी समझते हैं। मैंने भी लिखा है क्योंकि भगवान ने मुझसे लिखवाया है, शक्त्यावेश अवतार है व्यासदेव। कहते हैं मैंने भी समझा या नहीं है मुझे खुद नहीं ज्ञात है। और शिव जी उसको उल्लेखित करते हुए कह रहे हैं कि या तो मैं समझता हूँ या सुखदेव समझते हैं, व्यासदेव समझते या नहीं समझते ये व्यासदेव स्वयं जानते हैं। अर्थ सुनी सनातन विस्मित हइया स्तुति करे महाप्रभु चरण धरिया। इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु ने इन विभिन्न अर्थों की व्याख्या कर दी तो कहाँ समाप्त कर रहे हैं कि ये कहकर समाप्त कर रहे हैं कि आपके संग से, क्योंकि आप साधु पुरुष हैं, आपके संग से ये विभिन्न अर्थों की तरंगे हृदय में स्फुरित हुई जिसको मैंने प्रस्तुत किया है। तो आत्माराम श्लोक के विभिन्न अर्थों की व्याख्या सुनकर सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्होंने स्तुति आरंभ की। ये विनम्रता है, ये ज्ञान प्राप्त करने की शैली है, ये सनातन स्वीकृत पद्धति है। गुरु शिष्य संबंध में जितना शिष्य गुरु के समक्ष विनत है उतना गुरु भी अपने कर्तव्य बोध से परिचित है। सनातन गोस्वामी कहते हैं साक्षात ईश्वर तुम्ही व्रजेंद्र नंदन तोमार निशिवा से सर्व वेद प्रवर्तन। सनातन गोस्वामी ने कहा हे प्रभु, आप महाराज नंद के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारे वैदिक ग्रंथ आपके श्वास के माध्यम से ध्वनित होते हैं। तुम्ही वक्ता भागवते तुम्ही जान अर्थ तोमा बिना अन्य जानते नाही कसमर्थ। हे प्रभु, आप भागवत के आदि वक्ता हैं, अतः आप ही इसके वास्तविक अर्थ को जानते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी श्रीमद् भागवतम के गुह्य अर्थ को समझ नहीं सकता। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं सनातन गोस्वामी जी के इस कथन के आधार पर हम श्रीमद् भागवतम की भूमिका प्रथम स्कंद पृष्ठ 1 से 41 तक इस एक पंक्ति के आधार पर लिखते हैं, जहां सनातन गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आप भागवत के आदि वक्ता हैं। और स्वीकार नहीं करते हैं, सही अर्थों में कहा जाए तो पुष्टि करते हैं, स्वीकार तो वो पहले से करते हैं। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी हमारे षट गोस्वामी कोई सामान्य साधु नहीं है। अष्ट सखियों के संग भगवान की सेवा में निरत रहने वाली परम वैष्णवी सर्वोच्च साधिका श्रीमती राधिका रानी
की सखियों की मंजरियां, प्रत्येक सखी की अपनी 8 सखियों का जो दल है, उसमें हमारे षट गोस्वामी आते हैं। और इसलिए शिल प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी कहते हैं आपके अतिरिक्त अन्य कोई भागवतम के गुह्य अर्थ को समझ नहीं सकता। ये पंक्ति पूर्णता प्रदान करती है चैतन्य महाप्रभु के संबंध में आचार्यों की प्रमाणिक टिप्पणी के लिए। और मैंने, श्री प्रभुपाद अपने लिए कहते हैं, मैंने इसको प्रथम स्कंद पृष्ठ 141 की भूमिका में प्रस्तुत किया है। प्रभु कहे के ने कर आमारस तव न भागवते स्वरूप के ने ना कर विचारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम मेरा स्तवन क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो श्रीमद् भागवतम की दिव्य स्थिति को समझना चाहिए। तुम इस महत्वपूर्ण बात पर क्यों नहीं विचार करते? कभी भी सर्व सामान्य के समक्ष उद्घोषण के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा कि मैं भगवान। उन्होंने स्वयं को भगवान के भक्त की भूमिका के रूप में स्वीकार किया, पर अत्यंत गुह्यतम भक्तों के समक्ष उन्होंने अपने मूल स्वरूप को भी प्रकट किया। आगे अंतलीला में हमें इसका और दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय। तो क्योंकि ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम कृष्ण के तुल्य महान है, जो कि परमेश्वर है तथा सबके परम आश्रय हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक में तथा प्रत्येक अक्षर में अनेक अर्थ निहित हैं। इसलिए स्कंद 10 को परम आश्रय कहा गया है। जब हम लोग एक एक स्कंद की सर्ग विसर्ग इस प्रकार प्रथम द्वितीय की परिभाषा समझते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो वहां 10वें स्कंद को कहा गया है परम आश्रय, क्योंकि वहां परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीला का उल्लेख है। और कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की ये तो हमने एक ही श्लोक का अर्थ श्रवण किया है, श्रीमद् भागवतम के तो प्रत्येक श्लोक में तथा प्रत्येक अक्षर में अनेक अर्थ निहित है। प्रश्नोत्तरे भागवते करी आछे निर्धार यहाँ श्रवणे लोके लागे चमत्कार। श्रीमद् भागवतम का रूप प्रश्नों तथा उत्तरों में दिया हुआ है। इस तरह निष्कर्ष स्थापित किया जाता है। इन प्रश्नों तथा उत्तरों को सुनकर मनुष्य को अत्यधिक आश्चर्य होता है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। अब जबकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने धाम प्रस्थान कर चुके हैं, तो कृपया हमें बताइए कि इस समय धर्म की रक्षा किसके द्वारा की जा रही है। स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 23, जहाँ 6 प्रश्न थे। श्रील प्रभुपाद स्मरण करा रहे हैं हमें, शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी के समक्ष कहा था धर्म की रक्षा किसके द्वारा की जा रही है। और महत्वपूर्ण श्लोक है ये, इसका उत्तर दिया गया था स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 43 में। धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? भगवान द्वापर में जब लीला गमन कर चुके हैं और 1000 वर्ष तक चलने के लिए हजारों हजार ऋषि नैमिषारण्य के जंगल में यज्ञ कर रहे हैं। सूत गोस्वामी जी के आगमन पर उन्होंने यज्ञ रोक दिया। हमने श्रवण किया कि यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय सबका सार क्या है? भगवान की लीला का आस्वादन करते हुए उनकी सेवा में संलग्न होना। सूत गोस्वामी जी कथा वाचन करने के लिए शौनकादि ऋषियों के द्वारा व्यास की पदवी पर अधिष्ठित किए जाते हैं। और तब वहां पर सूत गोस्वामी जी उत्तर देते हैं स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 43 में, कहते हैं कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्को अधुनोदित। जब कृष्ण धर्म तथा दिव्य ज्ञान समेत अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए, तो श्रीमद् भागवतम नामक यह पुराण इस कलयुग में सूर्य के समान उन लोगों को आलोक देने के लिए उदित हुआ है जो आध्यात्मिक दृष्टि से विहीन है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। हम सभी के नेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से हीन है, क्योंकि अज्ञान का अंधकार है। उस अज्ञान का समापन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, सूर्य के समान हमें दृष्टि प्रदान करने के लिए, आलोकित करने के लिए श्रीमद् भागवतम नामक यह पुराण उदित हुआ है। तो ये महिमा चल रही है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की, क्योंकि यह श्लोक स्वयं श्रीमद् भागवतम से आता है, जहां पर ये चर्चा वास्तव में सार्वभौम भट्टाचार्य के संग हुई थी, पर वहां इतनी विस्तृत व्याख्याओं का वर्गीकरण नहीं था। पर सनातन गोस्वामी जी के द्वारा पूछे जाने पर इस अध्याय में हमने श्रवण किया। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ प्युरुक्रमे कुर्वन्ते अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि। स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 10 का
यह श्रवण हमने किया है। और कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ए मत कहलु एक श्लोकेर व्याख्यान, बातुलेर प्रलाप करी के करे प्रमाण। इस तरह मैंने एक पागल की तरह केवल एक ही श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। मैं नहीं जानता कि इसे प्रमाण के रूप में कौन ग्रहण करेगा। आमा हे न ये बाके ह बातुल य ए दृष्टि भागवतेर अर्थ जान य। यदि कोई मेरे ही समान पागल बनता है तो इस विधि से वह भी श्रीमद् भागवतम के अर्थ को समझ सकता है। पागल बनने का अर्थ है, भोजपुरी शब्द में कभी मैंने किसी आचार्य से श्रवण किया था, पागल शब्द का अर्थ है जो पा गयल, जिसने प्राप्त कर लिया। वो जो इस भौतिक जगत में दूषण है वो आध्यात्मिक जगत में भूषण कहा जाता है। जो इस भौतिक जगत में किसी अर्थ का नहीं है वह आध्यात्मिक पा गयल का अर्थ पागल कहा गया था वहां पर, कि जिसने एक एक अक्षर और एक एक शब्द में निहित भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, जिन्होंने पागल के समान भगवत प्रेम प्रदर्शित किया। वास्तव में भक्ति में जीव को पागल की अवस्था में, जब मर्यादा के हनन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, यहाँ भगवत प्राप्ति से प्रदर्शित गरिमा जिनके जीवन में लक्षित होने लगती है उनका उल्लेख किया जा रहा है। चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायतम जगत सर्वे गोविंद विरहेण में। भगवान कृष्ण के विछुड़ जाने से जिनको सारा ब्रह्मांड शून्य लगे, श्री प्रभुपाद कहते हैं, वो और अश्रु वर्षा की धारा के समान बह रहे हो। शिक्षाष्टकम के 8 छंदों में जब ये आता है तब हम इसका महत्व समझ पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ कह रहे हैं वो उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में परिलक्षित करके दिखाया है। और इसलिए श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता से कृष्ण के विषय में सीखना चाहिए, कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर। और चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण नहीं करते वे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम को समझ नहीं सकते। पुनः सनातन कहे युड़ी दुई करे, प्रभु आज्ञा दिला वैष्णव स्मृति करी बारे। हाथ जोड़कर सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे वैष्णवों के कार्यकलापों के विषय में एक निर्देशिका लिखने का आदेश दिया है। तो शिक्षा पहले सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी ने प्राप्त की, सनातन गोस्वामी जी ने प्राप्त की। एक बार पुनः रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होगा चैतन्य चरितामृत में। तो 323 तक भागवतम की महिमा समझाई। अब 324 से लेकर 355 तक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वैष्णव स्मृति का सार प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए यहाँ सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं कि आपने मुझे सार लिखने का, वैष्णवों के कार्यकलापों के विषय में एक निर्देशिका लिखने का आदेश दिया है, स्मृति लिखने का आदेश दिया है। मुचिनी जाति की छूना चानो आचार, मोहते कैसे है स्मृति परचार। मैं तो अत्यंत नीच व्यक्ति हूँ, मुझे अच्छे आचरण का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मेरे लिए वैष्णवों के कार्यकलापों के विषय में प्रामाणिक निर्देश लिखना कैसे संभव हो सकता है। यदि हम स्मरण करें जहां से हमारे सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी की यात्रा आरंभ हो रही है, जहां वो दाबिर खास और साकर मलिक बनते हैं, जहां धर्म संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए उन्होंने यवन शासक के शासन काल में आजीविका स्वीकार की थी। वहां से वो अपने आप को संबद्ध करते हुए कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण पद से गिर चुके हैं, हम किस प्रकार से आपके द्वारा दी गई इस आज्ञा का पालन कर पाएंगे। वह अपने आप को कहते हैं कि हमारे लिए तो यह सेवा उचित है अथवा नहीं, आप इसका मार्गदर्शन करें। सूत्र करी दिशा यदि कर उपदेश, आपने कर यदि हृदय प्रवेश। तब सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से निवेदन किया, कृपया आप स्वयं मुझे बताएं कि मैं वैष्णव आचरण के विषय में इस कठिन ग्रंथ को कैसे लिखूं। कृपया आप मेरे हृदय में प्रकट हो। और शिला प्रभुपाद कहते हैं, जब तक कोई वैष्णव, जब तक कोई व्यक्ति वैष्णव आचरण में पूर्ण दक्ष न हो और श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा अधिकार प्राप्त न हो, तब तक उसे भागवतम और भगवत गीता पर टीकाएं नहीं लिखनी चाहिए, वैष्णव ग्रंथ नहीं लिखनी चाहिए। वैष्णव साहित्य का लेखन सामान्य व्यक्तियों का नहीं है, ये कोई मानसिक कल्पना नहीं है, ये प्रामाणिक साहित्य है। अपना मत देने की इसमें आवश्यकता नहीं है मेरे विचार से।
कहीं कोई भगवान श्री कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष कह देता है, और कहीं वो उनको भी व्यक्ति के समान निर्णीत अनिर्णित दुविधा युक्त अवस्था में पहुंचा देता है। कहीं सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कर्ण के और कृष्ण के चरित्र का आकलन किया जाता है। ये सब प्रामाणिक शास्त्र नहीं है, हमें ऐसी पुस्तकों को पढ़ने से बचना चाहिए। कि प्रभुपाद सदैव स्पष्टता पूर्वक कहते थे, हमारे ज्ञान का आधार इतना दृढ़ होना चाहिए कि उस पर जो इमारत खड़ी की जा सके वह अन्यों को लेखन का परिचय देता हुआ मापदंड हो, ना कि अपनी काल्पनिक मनोवृत्ति व्यक्त करता हुआ कोई सस्ता साहित्य। ये- हम विधि देख रहे हैं यहाँ पर सनातन गोस्वामी जो अपने आप में भगवान के नित्य पार्षद है, वह भगवान से पहले उनकी उपस्थिति में श्रीमुख से उद्घाटित करवाते हैं सत्य को, फिर उसको व्यक्त करें। स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने ये पूरा चैतन्य चरितामृत लिखा है, ये पूर्ववर्ती आचार्यों को स्थान स्थान पर सम्यक मान देते हुए विनम्रता पूर्वक अपने वरिष्ठ जनों की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, ये कहते हुए इस शास्त्र को लिख रहे हैं। और सनातन गोस्वामी उसी क्रम में यहाँ कहते हैं, तबे तार दिशा स्फुरे मोनि चेर हृदय, ईश्वर तुम ये कराय से ही सिद्ध है। यदि आप मेरे हृदय में प्रकट हो और इस पुस्तक को लिखने के लिए स्वयं निर्देश दें, तब मैं निम्न जन्मा होते हुए भी आशा कर सकता हूँ कि मैं इसे लिख पाऊंगा। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और आप जो आदेश देंगे वही पूर्ण है। प्रभु कहे ये करी ते करी बातु मी मन, कृष्ण से ही तोमा करा बेस्फुरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम जो भी करना चाहते हो उसे कृष्ण कृपा के बल पर सही सही कर सकते हो। ये वास्तविक तात्पर्य वो स्वयं प्रकट कर देंगे। तो अभी तक के सत्र का, आज के सत्र का जो दूसरा सूत्र है वो ये है, हम जो भी करना चाहते हैं, हमारे जो विचार हैं, हम उसको कृष्ण को साक्षी करके करें। और जब हम कृष्ण कृपा के बल पर उसे करने का प्रयास करेंगे तो हम सही सही कर सकेंगे। पहला क्या था? प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा के रूप में, आत्माराम के अर्थ में हमने जाना, किसी न किसी रूप में संलग्न रहना चाहिए। और दूसरा अर्थ बताते हुए यहाँ पर कहते हैं, जो करना चाहे हम जीवन में, यदि हम अपने आप को वैष्णव कहलाना चाहते हैं, यदि हम मनसा वाचा कर्मणा अपनी शाश्वत स्थिति में स्थिर रहकर भगवान के नित्य पार्षद की अपनी स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, तो जो करना चाहते हैं इस जगत में इंद्रियों के द्वारा हम कृष्ण कृपा के बल पर सही सही कर सकें, ऐसा हर कार्य के केंद्र में कृष्ण को रखकर व्यवहार करें। जीवन में दुविधा आएगी ही नहीं। पर यह विचार कैसे स्थिर रहे, इसके लिए हमें साधु का संग चाहिए, नियमित श्रवण चाहिए, भक्तों का आश्रय चाहिए। कहते हैं, तथापि यही सूत्रेर शून्य दिक दर्शन सकारण लिखी यादव गुरु आश्रयण। चूंकि तुमने मुझसे संक्षेप रूपरेखा प्रदान करने के लिए कहा है, अतः इन कुछ संकेतों को सुनो। प्रारंभ में ये बताओ कि प्रामाणिक गुरु की शरण किस तरह ग्रहण करनी चाहिए। तो स्मृति कैसे लिखनी है, टीका कैसे लिखनी है, उसके लिए जो सूत्र है, जो जो विचारणीय बिंदु है, जो क्रम है, वो बताते हुए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की पहले बताओ प्रामाणिक गुरु की शरण किस तरह ग्रहण करनी चाहिए। गुरु लक्षण शिष्य लक्षण दोहर परीक्षण सेव्य भगवान सर्व मंत्र विचारण। तुम्हारी पुस्तक में प्रामाणिक गुरु तथा प्रामाणिक शिष्य दोनों के लक्षण दिए जाने चाहिए। तब गुरु स्वीकार करने के पूर्व मनुष्य गुरु की स्थिति के विषय में आश्वस्त हो सकता है, इसी तरह गुरु शिष्य की स्थिति के विषय में आश्वस्त हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को आराध्य या सेव्य के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए, और तुम्हें कृष्ण राम या भगवान के अन्य किसी अंश की पूजा के बीज मंत्र पर विचार करना चाहिए। सनातन धर्म, यह वैष्णव शास्त्र शिष्य को अधिकार देते हैं अपने गुरु के चयन का। गुरु स्वीकार करने के पूर्व मनुष्य गुरु की स्थिति के विषय में आश्वस्त हो सके, और साथ ही गुरु शिष्य की स्थिति के विषय में आश्वस्त हो सके। यह स्वीकार्यता है, यह शरणागति है, यह समर्पण है। गुरु की स्थिति शिष्य की स्थिति से अधिक क्लिष्ट है। एक भी शिष्य जब तक भगवत धाम वापस नहीं जाता, गुरु को इस धरा धाम पर रहना होता है। इसलिए गुरु स्वीकारने के पूर्व यदि शिष्य का परीक्षण किया जाए गुरु के द्वारा, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शास्त्र गुरु को भी, क्षमा कीजिए, शिष्य को भी अधिकार देता है कि वह अपने गुरु को परखने के उपरांत ही स्वीकार करे।
पद्म पुराण के गुरु के लक्षण का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, महाभागवत श्रेष्ठो ब्राह्मणो वै गुरु नृणाम सर्वेषामेव लोकानाम असौ पूज्यो यथा हरि महाकुल प्रसूतोऽपि सर्वयज्ञेषु दीक्षित सहस्र शाखाध्यायी च न गुरु स्याद वैष्णव। गुरु को भक्ति के सर्वोच्च पद पर स्थित होना चाहिए। गुरु किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं होता। गुरु गोस्वामी होता है, अर्थात गो अर्थात इंद्रियां, स्वामी अर्थात इंद्रियों और मन का नियंत्रक होता है। और ऐसा गुरु उपदेशामृत में हम श्रवण करते हैं विश्व भर में शिष्य बना सकता है। पृथ्वीम स शिष्यात, गुरु की ये परीक्षा है। जिसने 6 प्रकार के आवेगों को उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में हमने श्रवण किया है, 6 प्रकार के आवेगों को नियंत्रित कर लिया है, वह गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। जिसने अपने वाणी के वेग को, अपने मन के वेग को, अपने उदर के वेग को नियंत्रित कर लिया है। कहते हैं यहाँ पर उपदेशामृत के प्रसिद्ध श्लोक में प्रथम श्लोक है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वामपि आम पृथ्वीम सशिष्यात्। जो पृथ्वीम सशिष्यात् यहाँ पर आया वह उपदेशामृत के इस प्रथम छंद से आया है। जिसने वाणी के वेग को, मन की आवेग को, क्रोध की क्रियाओं को, जीव, उदर एवं जननेंद्रिय के वेगों को सहन कर लिया है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। यहाँ वर्ण की बात नहीं हुई, आश्रम की बात नहीं हुई, गुण कर्म और स्वभाव की बात हुई है। जन्म के आधार पर गुरु निर्धारित नहीं किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये स्वाभाविक गुण है। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, शुद्धता, सहनशीलता। भक्त बनने के क्रम में जीव के भीतर वह सभी गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 12 में कहा गया, और पूरा विस्तार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक एक गुरु के लक्षण को बतलाते हैं। साथ ही साथ शिष्य के लक्षण को भी उल्लेखित किया गया है। स्कंद 11 अध्याय 10 श्लोक संख्या 6 में प्रामाणिक शिष्य के गुरु का वर्णन का भी उल्लेख है। कहा गया है, अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृद असत्वरो अर्थ जिज्ञासु अनय सुयुर मोघवाक अनय। ईर्ष्या का परित्याग किया हुआ, भौतिक काम क्रोध लोभ मोह से अपने को विरक्त किया हुआ, भौतिक देहात्म बुद्धि के प्रति रुचि का जिसने परित्याग कर दिया है, जिसके भीतर भागवत विज्ञान को समझने की रुचि जागृत हो गई है। भगवत गीता भागवतम ये प्रामाणिक विज्ञान है। प्रयोग करके जिन्होंने इसे अनुभूत किया है इंद्रियों के स्तर पर, उनके अनुभव का संकलन है ये। जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तथा लाभ को जानने के लिए उत्सुक जो है वह शिष्य है। बहुत विस्तार में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का ये करीब 10 से अधिक पृष्ठ का तात्पर्य है यहाँ पर गुरु और शिष्य के लक्षण को समझने का। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं कि पहले गुरु और शिष्य परीक्षण के द्वारा जब स्वीकृत करें एक दूसरे को, तब शिक्षण का क्रम आरंभ होना चाहिए। तो पहले तुम इन लक्षणों का वर्णन करो। मंत्र अधिकारी मंत्र सिद्ध्यादिशोधन दीक्षा प्राप्त स्मृति कृत्य शौच आचमन। तुम्हें मंत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्र की सिद्धि, मंत्र की शुद्धि, दीक्षा, प्रातःकालीन कर्म, भगवान का स्मरण, शुद्धता तथा मुख एवं शरीर के अन्य भागों की शुद्धता के विषय में चर्चा करनी चाहिए। तो सूत्र दे रहे हैं यहाँ पर किस क्रम में। हरिभक्ति विलास में उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य के परीक्षण का शिक्षण प्राप्त हो जाए, उसके उपरांत भगवान के या उनके मूल स्वरूप या उनके किसी विष्णु स्वरूप अंश के बीज मंत्र का प्रस्तुतिकरण करो। उसके उपरांत उस मंत्र को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं, सिद्धि है, शुद्धि है, स्मरण है, उन सब के बारे में बतलाओ। हरि भक्ति विलास में यहाँ तात्पर्य उद्धृत है, मंत्र अधिकारी के विषय में निम्नलिखित आदेश प्राप्त है। मंत्र यूं ही किसी को नहीं दे दिया जाता, मंत्र अधिकारी के लिए कहा गया है। यह शूद्र होने से, वैश्य होने से, स्त्री होने से, निम्न जाति का होने से व्यवधान नहीं डालता। निष्ठा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र या दीक्षा का मंत्र का किसी को जाप करना है तो 5 रात्रिक विधि के अनुसार वह योग्य होता है। इसलिए दीक्षित करने के लिए 16 विभाग, 4 सिद्धांत, ये सब हरिभक्ति विलास में उल्लिखित है। और सूची यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णित करते हैं। सिद्ध साध्य सुसिद्ध अरि
और इनको पुनः विभाजित करते हुए सिद्ध सिद्ध, जो समीकरण आएंगे, सिद्ध साध्य, सिद्ध सुसिद्ध, सिद्ध अरि। और इसी प्रकार साध्य को सिद्ध सुसिद्ध और अरि से जोड़ा गया है, सुसिद्ध को सिद्ध साध्य और अरि से जोड़ा गया है, और अरि को फिर प्रथम तीन के साथ जोड़ते हुए बतलाया गया है। मंत्र का शोधन होता है, मंत्र का शिक्षण होता है। देखा जाए तो वैदिक पद्धति के इस क्रम के आधार पर हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक शास्त्र पूर्णतया क्रमबद्ध वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर, विज्ञान अर्थात ज्ञान को जब उपयोग में किया लाया जा रहा है तब वह विज्ञान बन रहा है। पर कलयुग के लिए इन सभी को इनके मूल सरलतम रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा जा रहा है, प्रातः स्मृति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण आरंभ कर देना चाहिए। कीर्तन करने से मनुष्य पवित्रता को प्राप्त करता है, भौतिक गुणों के दोष से ऊपर उठ जाता है, और यदि संभव हो तो हर क्षण कीर्तन करना चाहिए और कम से कम कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है प्रत्येक कार्य को भगवान को केंद्र में मानकर करना चाहिए। दंत धावन तक की विधि, आचमन की विधि, ये सब बहुत विस्तार में हम सभी श्रवण करते हैं। वो लिखते हैं आगे, दंत धावन स्नान, संध्यादि वंदन, गुरु सेवा, ऊर्ध्व पुंड चक्रादि धारण। अब यहाँ पर सूत्र बतलाते हुए कह रहे हैं, वर्णन करना चाहिए तुम्हें कि प्रातः काल नियमित रूप से भक्त किस तरह अपने दांत साफ करे, स्नान करे, भगवान की स्तुति करे, गुरु को नमस्कार करे। तुम्हें ये वर्णन भी करना चाहिए कि वह गुरु की सेवा कैसे करे, अपने शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाए, और वह अपने शरीर पर भगवान के पवित्र नामों को या भगवान के चिन्हों को, चक्र गदा आदि को कैसे अंकित करे। गोपी चंदन माल्य धृति तुलसी आहरण, वस्त्र पीठ गृह संस्कार कृष्ण प्रबोधन। इसके बाद तुम्हें वर्णन करना चाहिए कि भक्त को किस तरह शरीर को गोपी चंदन से सजाना चाहिए, गले में कंठी माला पहनना, तुलसी के पौधे से तुलसी दल एकत्र करना, अपने वस्त्र तथा वेदी को स्वच्छ करना, अपना घर साफ करना, मंदिर जाना, तथा किस तरह भगवान कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करने के लिए घंटा बजाना चाहिए। एक एक सूत्र हमें प्राप्त होते हैं विलास में, पुस्तक में। आगे कहते हैं, पंच षोडश पंचाशत उपचारे अर्जन, पंचकाल पूजा आरती कृष्णेर भोजन शयन। इसके उपरांत तुम श्री विग्रह की पूजा का भी वर्णन करो, जिसमें दिन में कम से कम 5 बार कृष्ण को भोजन अर्पित किया जाए, कृष्ण को निश्चित समय पर सुलाया जाए, 5, 16 या 50 वस्तुओं की सूची के अनुसार भगवान की पूजा तथा आरती करने की विधि का भी वर्णन किया जाए। तो 5 यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पूरा सूची वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हरिभक्ति विलास वास्तव में जिस पुस्तक की यहाँ पर बात की जा रही है, जो चैतन्य महाप्रभु से निर्देश प्राप्त करते हुए सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपने वैष्णव आचार व्यवहार पर जिस पुस्तक की बात की है, मुझे उसका सूत्र प्रदान करें। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य से वो उल्लेखित कर रहे हैं 5 प्रकार की जो सुगंधी कही जा रही है, वस्तु अर्पित करने के लिए कही जा रही है, उसकी सूची प्रदान करते हैं। सुगंध, उत्तम फूल, अगरबत्ती, अगरु, दीपक तथा कोई खाद्य वस्तु के रूप में। षोडश उपचार में 16 वस्तुएं, आसन प्रदान करना, अनुरोध करना कृष्ण को बैठने के लिए, अर्घ्य अर्पण करना, पाद प्रक्षालन के लिए जल देना। और इस प्रकार वैदिक रीति से वास्तव में एक एक नियमों का पालन होता है। इस्कॉन के मंदिरों में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिरों में यदि हम चले जाएं तो जो वैष्णव पुजारी हैं उनके द्वारा की जा रही प्रक्रिया में हमें यह दर्शन करने को मिलता है। मुख धोना, मधुपर्क अर्पण करना, मुंह धोने के लिए पानी देना, स्नान कराना, वस्त्र अर्पित करना, भगवान के शरीर को सुंदर आभूषणों से सजाना, सुगंधित पुष्प, सुगंध अर्पित करना, अगुरु, दीपक और अच्छा भोजन, तथा उसके उपरांत स्तुति करना। तो कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि 11वें विलास में, हरिभक्ति विलास, ऐश्वर्य विलास हमारा ऐश्वर्य है, श्लोक संख्या 137 से 140 में शिव विग्रह की पूजा के लिए जो सामग्री है उसका विस्तृत वर्णन है। मंदिर में पूजा इतनी भव्य करना संभव है, भगवान की तुष्टि के लिए 64 वस्तु उपलब्ध कराना कभी कभी कठिन हो जाता है, तो कम से कम प्रथम दिवस जब स्थापना की जाए तब ये वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, और जहां तक संभव हो सके इनका प्रयोग बनाए रखना चाहिए। आगे कहते हैं, मंदिर कक्ष के सम्मुख एक बड़ा सा घंटा लगाना चाहिए, जिससे आने वाला हर व्यक्ति उसे बजा सके। यह प्रबोधन अर्थात भगवान के समक्ष अपने आप को विनय पूर्वक अर्पण करने का द्योतक है। ये पहली वस्तु है। वृंदावन मंदिर में हमें ये नाद
प्रत्येक घंटे पर सुनाई देता है। दर्शक घंटा बजाते समय जय श्री राधा गोविंद का उच्चारण कर सके, दंडवत प्रणाम कर सके। हरिभक्ति विलास में इन सूची को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ केवल श्लोक के माध्यम से कहते हैं, पर श्रील प्रभुपाद हरिभक्ति विलास को संदर्भ सहित प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं। प्रातः काल सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व मंदिर में नियम से मंगल आरती होनी चाहिए। घंटा बजाने के पश्चात उद्बोधन करने के बाद भगवान के समक्ष तुरंत हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वेदी के समक्ष आसन होना चाहिए। आसन गुरु के लिए बतलाया गया है। और ये नियमावली बताई गई है। मंगल आरती के पश्चात अर्चा विग्रह को दंत धावन कराना, उन्हें दातुन भेंट करना, अर्चा विग्रह के चरण धोने के लिए जल देना। मधुपर्क कहा गया है, एक कटोरे में थोड़ा शहद, घी, जल, चीनी, दही और दूध मिलाकर इसे मधुपर्क आचमन कहा गया। भगवान के समक्ष खड़ाऊ रखनी चाहिए। विस्तृत विधि बताई गई है यहाँ पर। घी से स्नान, दुग्ध से स्नान, दही से स्नान, जल से स्नान और सुगंधित पुष्पों को लंबे समय तक। इसलिए जब हम अभिषेक देखते हैं तो इन सभी वस्तुओं को अर्पित कराए जाने का नियम है, प्रणाली है और विधि है। जो अनुभवी पुजारी हैं वो इनका प्रयोग भी करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरपि पालयन्त लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो इन विभिन्न 64 विधियों को यहाँ पर उल्लिखित किया गया। भगवान को दीपक भेंट करें, अगरु भेंट करें, फूल माला अलंकरण उनको उपलब्ध कराएं। तेल चंदन के गीले लेप से शरीर को मलने के उपरांत पान तांबुल दिए जाने की विधि और क्रम 31, 32, 33 पूरी विस्तार पूर्वक दर्पण दिखाया जाए। श्रृंगार कराने के बाद जब हम भगवान को अ, अ, वास्तव में ये घर के विग्रह के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जब हम भगवान का श्रृंगार करें तब उसके उपरांत उनको दर्पण दिखाएं। सुंदर पालकी में रखकर भगवान को वेदी पर लाएं, भगवान को सिंहासन पर बैठाएं, पाद प्रक्षालन के लिए पुनः जल प्रदान करें, खाने के लिए पुनः कुछ दिया जाए, संध्या आरती की जाए, चामर डुलाई जाए, भगवान के सिर के ऊपर छत्र लगाया जाए, हरे कृष्ण मंत्र तथा नियत भजन। जो वैष्णव वैष्णव भजनों को इसलिए स्वीकृत किया जाता है क्योंकि उसमें अनुभव है, वो प्रामाणिक है। इसी किसी भी प्रकार के सस्ते भजन को जिनमें अनुभव नहीं है, आचार नहीं है, उसका पालन करने की शास्त्रों के द्वारा स्वीकृति नहीं है। अर्चा विग्रह के समक्ष नृत्य किया जाए। तो ये पूरी सूची वास्तव में सनातन गोस्वामी जी द्वारा हरि भक्ति विलास पुस्तक में उपलब्ध कराई गई है। और हरि भक्ति विलास को लिखने के लिए यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आ रहा है। सनातन गोस्वामी जो इसके रचनाकार हैं वह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्राप्त होने के उपरांत उनसे निवेदन कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से लेना चाहिए कि हरि भक्ति विलास एक प्रकार से स्वयं चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में लिखी गई है। वैष्णवों के आचार को, व्यवहार को मार्गदर्शन देने के लिए संकलित किया गया यह संग्रह है। तो इस प्रकार पूरी पुस्तक को उल्लिखित करने का सूत्र मंत्र यहाँ से प्राप्त हो रहा है। भगवान को पांव धोकर सही शैया पर बैठाएं, उनके पांव दबाएं, उनको अर्पण करें, अर्चा विग्रह को सैया तक ले जाएं। ये सब भाव होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिरों में इनका विधि पूर्वक यथा सामर्थ्य पालन करने का प्रयास भी होता है। अर्चा विग्रह की 5 बार आरती की जाए। सूर्योदय के पूर्व, प्रातः काल, दोपहर में, संध्या समय तथा रात्रि में। अनेक पौराणिक मंदिर हैं जिनकी अपनी मान्यता है। हमारी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, तिरुपति बालाजी मंदिर में, जो प्राचीन काल से विधिवत परंपरा पद्धति चली आ रही है, हमें ये सारे नियम नियमावली वहां आज भी देखने को, दर्शन करने को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जहां भी गए वहां उन्होंने अर्चा विग्रह स्थापित कराया, अर्चा विग्रह से प्रार्थना की कि यह जिन शिष्यों के मार्गदर्शन में मैं करने के लिए छोड़ रहा हूं उनको आप मार्गदर्शन प्रदान करें, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो जीव भगवान की सेवा भी नहीं कर सकता। और अंत में यहाँ पर कह रहे हैं, विस्तृत सूची है यहाँ पर, अपनी सुविधा के अनुसार हम सभी श्रवण कर सकते हैं। आगच्छ शयन स्थानम प्रियाभि सह केशव।
हरि भक्ति विलास में लिखा है, हे केशव, श्रीमती राधा रानी समेत अपनी शैया में कृपा करके आइए। भगवान की कृपा के बिना जीव भगवान का नाम नहीं ले सकता, सेवा नहीं कर सकता। श्री मूर्ति लक्षण आर शालिग्राम लक्षण, कृष्ण क्षेत्र यात्रा कृष्ण मूर्ति दर्शन। कहते हैं उसमें अर्चा विग्रह तथा शालिग्राम शिला के लक्षणों की विवेचना होनी चाहिए। मंदिर में अर्चा विग्रहों के दर्शन तथा वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करने की भी व्याख्या होनी चाहिए। तो पुस्तक की नियमावली यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। यदि हम सभी देखें तो मध्य लीला अध्याय 24 के इन अंतिम कुछ छंदों में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वैष्णव स्मृति का सार प्रस्तुत किया जा रहा है। 355 छंदों के इस अध्याय में अंतिम कुछ और छंद हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं, नाम महिमा नाम अपराध दूरे वर्जन, वैष्णव लक्षण सेवा अपराध खंडन। तुम भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना और ये भी लिखना कि भगवान नाम जपते समय होने वाले अपराधों का सावधानी पूर्वक त्याग करना चाहिए। तुम्हें वैष्णवों के लक्षणों का वर्णन करना चाहिए। अर्चा विग्रह की पूजा करते समय होने वाले सभी प्रकार के अपराधों को त्याग देने या उन्हें निष्प्रभावित करने की भी विवेचना होनी चाहिए। तो हरिभक्ति विलास पुस्तक अपने आप में भारी पुस्तक है। विभिन्न स्थानों में विभिन्न वर्ग की सूचियों में इस प्रस्तुतिकरण को जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ सूक्ति के रूप में दे रहे हैं, सनातन गोस्वामी पूर्ण पद्धति पूर्वक ना केवल वैष्णव आचार व्यवहार अपितु अपराध के बारे में भी और उन अपराधों से निष्प्रभावित होने के बारे में भी विवेचना होनी चाहिए, इसका उल्लेख है। तो अलग से जो हम भक्ति वेदांत स्वामी अ, द्वारा तात्पर्य सहित प्रस्तुत की गई है हरिनाम चिंतामणि पुस्तक, उसमें भी इसको श्रवण करने का प्रयास करते हैं, पर वह एक प्रकार से विस्तृत सूची नहीं है। इसलिए जब हम हरिनाम चिंतामणि पुस्तक लेने जाते हैं तो उसके भी हमें अलग अलग संस्करण प्राप्त होते हैं। तो आचार्य कोई भी पंक्ति अपने किसी भी साहित्य में मनोकल्पित कल्पना से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, अपितु प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त अर्जित ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। तो इस्कॉन के सारे मंदिरों में शालिग्राम शिला के पूजन का सूत्रपात बताया गया है। कह रहे हैं यहाँ पर शिला प्रभुपाद 64 सामग्रियों से अर्चा विग्रह की पूजा करना कठिन कार्य हो सकता है, किंतु भगवान इतने लघु हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदिर में शालग्राम शिला का पूजन करके वही कार्यकलाप संपन्न कर सकता है। श्री विग्रह की सेवा के 32 अपराध, ये भी हमने हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में श्रवण किए थे, जिनसे बचने का प्रयास करने की बात की गई है। तो चार चार प्रकार के विग्रह के प्रति अपराध हो सकते हैं और उन सब की सूची यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अपनी सुविधा के समय की सुविधा के अनुसार हम सभी श्रवण कर सकते हैं, पर सवारी पर चढ़कर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पूर्व ही प्रवेश करने के पूर्व हमें जूते चप्पल उतार देना चाहिए, अर्चा विग्रह को देखते हुए नमस्कार करना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों के साथ प्रवेश करना चाहिए। एक हाथ से भगवान को नमस्कार नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक हाथ से दीपक भी अर्पित नहीं करना चाहिए, कई स्थानों पर ये देखने में आता है। तो इस पर भी हमें जरा विचार करना चाहिए। सदैव दीपक भगवान, हमारा दोनों हाथ भगवान को दीपक अर्पित करते समय संलग्न होना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्य देवी देवताओं की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में देवी देवताओं को यह स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि वरीयता के क्रम में यह उचित नहीं है। अर्चा विग्रह के समक्ष पांव नहीं फैलाने चाहिए। राधा रमन मंदिर में जब हम जाते हैं वृंदावन में, तो वहां पर एक पुजारी सिर्फ इसलिए नियुक्त होते हैं जो लोगों को बैठने का तरीका सिखा सकें, क्योंकि लोग कई बार केवल घूमने के भाव से जाते हैं और मंदिर का दर्शन उनके लिए एक औपचारिकता होता है, और वो भगवान के विग्रह के समक्ष पैर ना पसारें, इसके लिए वहां पर उन्हें शिक्षित किया जाता है। अर्चा विग्रह के समक्ष लेटे नहीं, खाए नहीं, अपने पाँव को अर्चा विग्रह के समक्ष हमें हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आचमन करके शुद्धता और स्वच्छता का बहुत महत्व है। अर्चा विग्रह के समक्ष हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, अन्य किसी के साथ कोई भौतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, कटु वचन, निश्चित रूप से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हम अपने पूरे इंद्रिय मनोभाव, कंबल न ओढ़ने का अर्थ है यहाँ पर वास्तव में किसी समय काल परिस्थिति की बाध्यता के अनुसार नहीं कहा जा रहा है, अपितु व्यवहार की उचित रीति का। इसलिए हम पुजारियों को देखते हैं, चाहे शीत हो चाहे उष्ण हो, वह जो वस्त्र परिधान की पद्धति बताई गई है उसी के अनुसार आचरण कर रहे होते हैं। ईर्ष्यालु होकर बात नहीं करना चाहिए, अन्यों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए,
कहा गया वायु त्याग नहीं करना चाहिए, पूजा की 64 वस्तुओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हरिभक्ति विलास अपने आप में बहुत विस्तीर्ण है। मौसमी फल उपलब्ध होने पर भोग लगाना चाहिए भगवान को, अछूते फल अर्पित नहीं होना चाहिए, पीठ की तरफ नहीं बैठना चाहिए, गुरु की अनुमति के बिना अर्चा विग्रह के निकट नहीं बैठना चाहिए, आत्म प्रशंसा सुनकर अर्चा विग्रह के समक्ष गर्वित नहीं होना चाहिए, देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, मंदिर के उत्सव में भाग लेना चाहिए। कहते हैं यहाँ पर अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों के प्रति निष्ठुर नहीं होना चाहिए और कलह नहीं करना चाहिए। तो कलह का अर्थ, गाली गलौज का अर्थ, कटु वचन का अर्थ अलग अलग विस्तार से है, इसलिए अलग अलग नियमों में बताया गया है। यहाँ पर सूची प्रस्तुत की है श्रील प्रभुपाद ने। आगे कहते हैं शंख जल गंध पुष्प धूपादि लक्षण, जप स्तुति परिक्रमा दंडवत वंदन। पूजा सामग्री यथा जल शंख फूल धूप तथा दीपक का वर्णन करना चाहिए तुम्हें। धीरे धीरे जप करने को, स्तुति करने को, प्रदक्षिणा करने को और नमस्कार करने को भी उल्लिखित करना चाहिए। अंततः श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये सारी बातें हरिभक्ति विलास में वर्णित है। संभव हो तो इस ग्रंथ के अष्टम विलास को देखना चाहिए। पुनश्चरण विधि कृष्ण प्रसाद भोजन, अनिवेदित त्याग वैष्णव निंदादि वर्जन। अन्य उल्लेखनीय बातें हैं पुनश्चरण करने की विधि, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, अनिवेदित भोजन का त्याग तथा भगवत भक्तों की निंदा न करने का हमें विचार करना चाहिए। साधु लक्षण साधु संग साधु सेवन, असत्संग त्याग श्री भागवत श्रवण। तुम्हें भक्तों के लक्षण को बताना चाहिए, भक्तों की संगति करने की विधि बताना चाहिए, सेवा द्वारा भक्त को प्रसन्न करने की विधि तथा अभक्तों के संग का त्याग करने की विधि का वर्णन करना चाहिए। इसके उपरांत नियमित रूप में श्रीमद् भागवतम पाठ श्रवण के महत्व की भी व्याख्या होनी चाहिए। जब हम देखते हैं कुछ अभक्तों के द्वारा, जो 4 प्रकार के अभक्त कहे गए हैं भगवत गीता में, उनके द्वारा कहा गया है कि सनातन धर्म केवल कोरी भावुकता का विषय है, प्रशिक्षण के लिए पुस्तकों का कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, यहाँ नियमावली बताई जा रही है। कई स्थानों पर हम जब भ्रमण करने जाते हैं तो यहाँ आप फोटो खींच सकते हैं, यहाँ नहीं खींच सकते हैं, यहाँ आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, नहीं किए कर सकते हैं, भौतिक जगत के स्थानों के बारे में बताया जाता है, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। जब हमारी सनातन संस्कृति में जिन्होंने अध्ययन किया है वो इस सार गर्भिता को समझ सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर कार्य करने की एक विधि है, भक्तों की संगति करने की भी विधि है, भक्तों को सेवा के द्वारा प्रसन्न करने की भी विधि है और भक्तों का संग त्याग करने की भी विधि है। पर ये विधि हम तभी अपने आचरण में ला पाएंगे जब हम नियमित रूप से क्या करें, श्रवण करने की विधि की महत्ता को समझ पाए। नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम पाठ श्रवण के महत्व का भी तुम्हें व्याख्यान करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी के संग वार्ता में आत्माराम के 61 लक्षणों का उल्लेख करने के उपरांत उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कि कैसे वो वैष्णव स्मृति सार संकलित करें, यहाँ कहते हैं आगे, दिन कृत्य पक्ष कृत्य एकादशादि विवरण, मास कृत्य जन्माष्टम्या आदि विधि विचारण। नित्य कर्तव्यों का पालन वर्णन करना चाहिए और पाक्षिक कृत्य का भी, विशेषतया एकादशी व्रत रखने की भी विधि का उल्लेख करना चाहिए। मासिक कृत्यों का विशेषतया जन्माष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी जैसे उत्सवों को मनाने का भी तुम्हें वर्णन करना चाहिए। तो उत्सवों को, पर्वों को मनाने का भी उल्लेख है हरिभक्ति विलास पुस्तक में। आगे कहते हैं एकादशी जन्माष्टमी वामन द्वादशी, श्री राम नवमी आर नृसिंह चतुर्दशी। एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, रामनवमी तथा नृसिंह चतुर्दशी, इन सब का तुम्हें वर्णन करना चाहिए। ए सबे विद्या त्याग अविद्या करण, अकरणे दोष कैले भक्ति रलंबन। कहते हैं यहाँ पर तुम्हें संस्तुति करनी चाहिए कि मिश्रित एकादशी से बचा जाए और शुद्ध एकादशी मनाई जाए। तुम्हें इसके न मनाने से होने वाले दोष का भी वर्णन करना चाहिए। इन बातों के विषय में सतर्कता की आवश्यकता होती है, यदि सतर्क नहीं रहा जाता तो भक्ति की उपेक्षा होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमें स्मार्त एकादशी मिलती है और वैष्णव एकादशी मिलती है। स्मार्त एकादशी सन्यासियों द्वारा कही जाती है, जिस तिथि में एकादशी लगती है वह सन्यासियों द्वारा संस्तुत विधि है, संस्तुत तिथि है एकादशी की विधि पालन करने के लिए। और वैष्णवों को सदैव द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। तो वैष्णव आचार संहिता बना रहे हैं हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी, इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मिश्रित एकादशी से बचना चाहिए।
शुद्ध एकादशी और सतर्कता न रखने पर भक्ति की उपेक्षा किस प्रकार होती है उसका भी उल्लेख करना चाहिए। सर्वत्र प्रमाण दीपे पुराण वचन, श्रीमूर्ति विष्णु मंदिर करण लक्षण। तुम्हें वैष्णव आचरण, वैष्णव मंदिरों तथा अर्चा विग्रहों की स्थापना के विषय में या अन्य बातों के विषय में जो कुछ भी तुम वर्णित करो उसकी पुष्टि पुराणों के प्रमाणों से होनी चाहिए। जिन्हें लगता है कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भक्ति के 10 जो शारीरिक विकार है, अश्रु, कंपन, श्वेद, इन सब को प्रस्तुत कर रहे हैं और केवल कोरी भावुकता है। शिल प्रभुपाद यहाँ हरिभक्ति विलास में जब सनातन गोस्वामी जी द्वारा इन सब स्तुतियों का उल्लेख किया जाएगा, संस्तुतियां बताई जाएंगी, तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से कहा ये जो कुछ भी तुम कहने जा रहे हो पुराणों के प्रमाण से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। अर्थात क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें तुम्हें सामान्य जन को बतलानी चाहिए। सामान्य सदाचार आर वैष्णव आचार। सामान्य सदाचार आर वैष्णव आचार, कर्तव्य अकर्तव्य सब स्मार्त व्यवहार। तुम्हें वैष्णव के आचरण एवं कार्यों का सामान्य तथा विशिष्ट वर्णन प्रस्तुत करना चाहिए। तुम करणीय तथा अकरणीय बातों की भी रूपरेखा प्रस्तुत करो और इन सब का वर्णन विधि एवं शिष्टाचार के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि असभ्यता पूर्वक करो, ऐसा नहीं है कि असंगत तरीके से रोष प्रकट करते हुए करो, अर्थात केवल भयभीत करते हुए नहीं, शिष्टाचार के रूप में प्रकट होना चाहिए ये सब। यही संक्षेपे सूत्र कहिलु दिग्दर्शन, यबे तुम्हें लिखिया कृष्ण करा बेस्फुरण। तो जहां पर सनातन गोस्वामी जी ने ये पूछा था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था जब पूर्ण समर्पण के साथ अपने प्रत्येक कार्य के केंद्र में कृष्ण को रखकर उनकी प्रसन्नता के लिए करोगे तो वो मार्गदर्शन करेंगे। और अब पुनः उसी पंक्ति की पुनरावृत्ति करते हुए कहते हैं मैंने वैष्णव विधि विधानों की संक्षिप्त रूपरेखा दी है, मैंने ये सब संक्षेप में कहा है जिससे तुम्हें कुछ निर्देश मिल सके। जब तुम इस विषय में लिखोगे तो कृष्ण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत करके तुम्हारी सहायता करेंगे। और ये केवल यहाँ सनातन गोस्वामी जी के लिए नहीं है, हम वाल्मीकि रामायण देखते हैं, हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस देखते हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वर्णित भगवत गीता और भागवतम की विस्तृत प्रस्तुति देखते हैं। अनेक स्थान पर हमारे आचार्य कहते हैं कि यह हमारे वचन नहीं है। और इसलिए भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद तो लिखी हुई भागवत जिसे हम सभी श्रवण कर रहे हैं उसे जो जो वो लिख चुके होते थे आगे बढ़ते हुए लिखते जाते थे और पीछे से प्रतिदिन वाचन करते और करवाते थे शिष्यों से। और शिष्य कहते थे कि जो आरंभिक समय के शिष्य हैं वो कहते थे कि ये तो स्वयं आपके द्वारा लिखा गया है, तो आप तो इस ज्ञान से परिचित हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, भक्त अपना अनुभव तब अर्जित कर पाता है जिसे हम रियलाइजेशन कहते हैं, जब वह पूर्णतया भगवान पर समर्पित होकर अपनी सेवा निवेदित करता है, तब जो भाव आते हैं। इसीलिए एक ही श्लोक के अनेकानेक अर्थ होते हैं, क्योंकि आचार्यों की अनुभूति उसके विषय में अलग अलग होती है। जब हम भागवतम स्कंद 5 श्रवण करते हैं और वहां पर तत्वों की व्याख्या होती है कि कितने तत्व हैं, तो कहीं भगवान स्वयं कहते हैं, कहीं आचार्य 8 कह सकते हैं, कहीं 13 कह सकते हैं, कहीं 24 कह सकते हैं, कहीं 27 कह सकते हैं, क्योंकि ये आचार्यों के अनुभव पर है कि वो किसको संयुक्त कर रहे हैं और किसको अलग अलग प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर आत्माराम किसे कहा गया है उसकी 61 व्याख्याएं श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, मैंने इस प्रकार मैंने वैष्णव विधि विधान की संक्षिप्त रूपरेखा दे दी है, ये सब मैंने संक्षेप में कहा है जिससे तुम्हें कुछ निर्देश मिल सके। जब तुम इस विषय में लिखोगे तो कृष्ण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत करके तुम्हारी सहायता करेंगे। और श्रील प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं वैष्णव विषयों पर कर्ण और कृष्ण की जो साहित्यिक मनोकल्पना के आधार पर लिखी गई पुस्तकें व्यवसायीकरण के स्तर पर बाजार में उपलब्ध है, हमें वो श्रवण भी, हमें पठन भी नहीं, हमें देखना भी नहीं चाहिए वास्तव में। क्योंकि यदि वैष्णवों की अनुभूति नहीं है तो वो कृष्ण और कर्ण के चरित्र का अंतर नहीं कर सकते। इसी प्रकार अनेकानेक लोगों ने शिव महापुराण को लिख दिया है। भगवत गीता के 700 श्लोक हैं और भारत में 700 से ज्यादा संस्करण उपलब्ध हैं वास्तव में। जिसको जब जो मन में आए, ये मेरा विचार है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं नहीं, यथारूप लिखी जानी चाहिए। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा के आशीर्वाद के बिना आध्यात्मिक विषयों पर लिखना संभव नहीं है। श्रेष्ठ जनों द्वारा अधिकृत किए बिना
वैष्णव आचरण तथा कार्यकलापों में के विषय में लिखने का हमें प्रयास भी नहीं करना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 2 में भगवान ने कहा है कि ये ज्ञान परंपरा में प्राप्त है और यह श्रेष्ठ जनों द्वारा महाजनों के आशीर्वाद से अधिकृत है। श्रीमद् भागवतम में 4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय बताए गए हैं। उन वैष्णव संप्रदाय के अपने अनेकानेक उप संप्रदाय हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो सभी उप संप्रदाय अंततः जो भगवान के द्वारा वर्णित 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उनकी सीमा में, उनकी परिधि में आने चाहिए और उनके द्वारा स्वीकृत शिक्षाएं हमें जीवन में ग्रहण करनी चाहिए, आचरण करनी चाहिए। जब हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की बात करते हैं, निम्बार्काचार्य के संप्रदाय की बात करते हैं, कुमार संप्रदाय की बात करते हैं, रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं, जो हमारे रामानुजाचार्य हो गए हैं, श्री संप्रदाय की बात करते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा, माता लक्ष्मी के द्वारा, सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा और महादेव के द्वारा इन संप्रदायों की स्थापना की गई है। और श्रीमद् भागवतम में इसकी प्रामाणिक पुष्टि है। उप संप्रदाय आते हैं, अनेकानेक उप संप्रदाय आते हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व में प्रचार करने की बात की गई है, पर जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। तो सनातन गोस्वामी जी इस प्रकार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और तब वो हरि भक्ति विलास में पुराणों की प्रामाणिक पुष्टि के आधार पर क्या करनी है और क्या करनी है इसकी सूची प्रस्तुत करते हैं। एत कहिलु प्रभु सनातने प्रसाद याहर श्रवणे चित्तिर खंडे अवसाद। इस प्रकार मैंने सनातन गोस्वामी पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन किया है। ये हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब कोई इन कथाओं को सुनेगा तो उसके हृदय के सारे कलुष धुल जाएंगे। निज ग्रंथ कर्णपुर विस्तार करिया सनातने प्रभु प्रसाद राखिया छे लिखिया। प्रामाणिक कवि कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रोदय नाटक में, नाटक नामक एक जो ग्रंथ लिखा है उसमें बताया है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विशेष कृपा से सनातन गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। प्रत्येक अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्मरण रखते हैं कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को स्मरण करना है। तो यहाँ वो कवि कर्णपुर को स्मरण कर रहे हैं। कवि कर्णपुर की रचनाएं, चैतन्य चंद्रोदय नाटक बाद में आता है, पर उनकी रचनाएं स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्रवण करते हैं। अंतिम कुछ छंद है। सत्र किंचित दीर्घ हो गया है, पर ये इस अध्याय का अंतिम सत्र है, तो जिनके लिए एक बार में सुनना श्रवण नहीं है वो अपने समय की मर्यादा के अनुसार इसे एक से अधिक बार में श्रवण कर सकते हैं। पर क्योंकि अंतिम कुछ छंद है, हम लोग इसे आज के सत्र में ही पूरा करने का विचार करेंगे। गौड़ेन्द्रस्य सभा विभूषण मणि त्यक्त्वायं रिद्धां श्रियम् रूपस्याग्रज एष एव तरुणीं वैराग्यं लक्ष्मीं दधे अंतर्भक्तिरसेन पूर्णहृदयो बाह्ये अवधूताकृति शैवाले पिहितं महासर इव प्रीति प्रदस्तद्विधाम। शिला रूप गोस्वामी के बड़े भाई शिला सनातन गोस्वामी बंगाल के शासक हुसैन शाह की सरकार में अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्री थे और वे उस सभा के अत्यंत उज्जवल मणि माने जाते थे। उनके पास राजकीय पद का सारा ऐश्वर्य था, किंतु उन्होंने वैराग्य की तरुणी देवी को अंगीकार करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। यद्यपि बाहर से वे ऐसे साधु लगते थे जिसने सर्वस्व त्याग दिया हो, किंतु उनका हृदय भक्ति के आनंद से ओतप्रोत था। इस तरह वे काई से आच्छादित गहरे सरोवर के समान थे। वे उन समस्त भक्तों के लिए आनंद के विषय थे जो भक्ति के विज्ञान को जानते थे। जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के गुरु शिष्य परंपरा के आचार व्यवहार से परिचित है, उन्हें पता है कि दीक्षा प्राप्त करने के लिए 4 पुस्तकें हमें श्रवण करनी होती हैं। भगवत गीता के अतिरिक्त जो अन्य 3 पुस्तकें हैं वो रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई हैं, और वो रूप गोस्वामी जी अपने गुरु के रूप में सनातन गोस्वामी जी को स्वीकार करते हैं, अपने बड़े भाई को स्वीकार करते हैं। उन सनातन गोस्वामी जी का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपुर जब ये कह रहे हैं, तब वह वास्तव में सूचित कर रहे हैं कि इन आचार्यों की महत्ता
भौतिक दृष्टि के संदर्भ नहीं नहीं है, इससे बहुत परे है। सभी वैष्णवों की परम आराध्या, भगवान की परम साधिका श्रीमती राधिका की जो अष्ट सखियां हैं, और उन अष्ट सखियों में से प्रत्येक सखी की जो अष्ट सखी का दल है, उसमें उन्हें मंजरी कहा जाता है। और हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे षट गोस्वामी, ये उन मंजरियों में आते हैं। तो उनका परिचय हमें प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, तं सनातनम् उपागतम् अक्षोण दृष्टमात्रम् अतिमात्रं दयाद्र आलिलिंग परिघायत दोर्भ्याम सानुकंपम अथ चंपक गौर। जैसे ही सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए, वैसे ही वे उन्हें देखते ही दयाद्र हो उठे। सुनहले चंपक फूल के वर्ण वाले महाप्रभु ने अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और अत्यधिक स्नेह व्यक्त किया। कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्ते तिताम ख्यापयितुम विशिष्य कृपामृतेनाभिषिसेच देवस तत्रैव रूपम च सनातनम च। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपुर द्वारा उल्लिखित सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी के महत्व को भागवतम के श्लोक का आश्रय लेते हुए वर्णित कर रहे हैं। कह रहे हैं, काल के प्रभाव से वृंदावन में कृष्ण लीलाओं का दिव्य समाचार प्रायः विलुप्त हो चुका था। उन दिव्य लीलाओं को प्रस्थापित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा रूपी अमृत से शक्ति प्रदान की, जिससे वे वृंदावन में यह कार्य पूरा कर सके। तो रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह अल्पकाल का संवाद रहेगा, और उसके उपरांत द्वय भ्राता वृंद अपना पूरा जीवन वृंदावन के एक एक तीर्थ स्थान जो हम आज देखते हैं, जिनका जीर्णोद्धार अभी तक चल रहा है, उसका सूत्रपात रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी द्वारा किया गया है। एत कहिलु सनातने प्रभु प्रसाद यहाँ श्रवेण चित्ते अखंडे अवसाद। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी पर कृपा प्रदान करने का वर्णन किया है। यदि कोई इसे सुनेगा तो उसके हृदय का सारा विषाद लुप्त हो जाएगा। कृष्णेर स्वरूप गणेर सकल हय ज्ञान विधि राग मार्गे साधन भक्ति विधान। तो ये अंतिम 5 छंद हैं इस अध्याय के, जहां पर इस महिमा को उल्लिखित करते हुए कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि सनातन गोस्वामी को दिए गए इन उपदेशों को पढ़कर कृष्ण के विविध अंशों तथा वैदिक एवं रागानुग भक्ति की विधियों से पूरी तरह अवगत हुआ जा सकता है। इस तरह प्रत्येक वस्तु पूरी तरह से जानी जा सकती है। कृष्ण प्रेम भक्ति रस सिद्धांत इहार श्रवणे भक्त जाने सब अंत। इन उपदेशों को पढ़कर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम भक्ति रस तथा भक्ति के निष्कर्ष को समझ सकता है। इन उपदेशों का अध्ययन करके हर व्यक्ति इन बातों के अंतिम निष्कर्ष को अच्छी तरह समझ सकता है। तो महत्व बताया जा रहा है, जैसे किसी भी अध्याय का उपसंहार होता है, वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण यार प्राण धन से पाए ए धन। इन उपदेशों के निष्कर्ष को वही जान सकता है जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु के चरण कमल ही एकमात्र जीवन तथा प्राण है। जिन्होंने अपनी शरणागति भगवान के श्री चरणों में समर्पित की है, वो ही इस रहस्य को समझ सकते हैं। ऊपर ऊपर से केवल देखने मात्र से इसका अनुभव नहीं होता। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें आत्माराम श्लोक तथा सनातन गोस्वामी पर महाप्रभु की कृपा का वर्णन हुआ है। तो अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। अनेकानेक सूत्रों के साथ है, अनेकानेक जानकारियों के साथ है। एक बात हमें स्पष्ट स्मरण रहनी चाहिए, मंदिरों में अर्चा विग्रह की पूजा और उपासना का जो स्तर यहाँ पर उल्लिखित करने का प्रयास किया गया है, हमें किंचित भी
व्यतीत नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए यदि हम घर पर अर्चा विग्रह रखकर पूर्णतया उसका पालन न कर रहे हो। तो 5 प्रकार की विधि, 5 प्रकार की अर्पित करने वाली सामग्रियों का, 16 प्रकार की और 64 प्रकार की श्रद्धा पूर्वक हम व्यवहारिक रूप से घर पर अर्चा विग्रह की जिस प्रकार से सेवा कर पाए वह हमारे लिए उचित है, शास्त्र इसका निर्देश करते हैं। यह विस्तृत प्रणाली जो सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं, वह विधि पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, जहाँ भक्तों का उचित संख्या के अनुसार उपस्थित होने का क्रम है, उन मंदिरों में विशेष रूप से इसका पालन करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए पहले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा मंदिर संरक्षित होते थे, क्योंकि भगवान जो समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत हैं, उनकी पूजा उपासना भी उतने ही ऐश्वर्य के साथ हम उन्हें प्रति निवेदित कर सकें, आचार्यों का ये भाव है, और इसलिए ये यहाँ पर संकलित है। सभी को बहुत बहुत आभार। किंचित समय की अधिकता के लिए सभी से क्षमा प्रार्थना है। अगले सत्र में हम सभी अगले अध्याय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अब तक के इन 139 छंदों में ये पहला अध्याय है जो हम 11 सत्रों में समाप्त कर रहे हैं, इसलिए इस पर एक और सत्र का धैर्य संभवतः मेरे भीतर नहीं था, इसलिए हमने एक ही सत्र में करीब 2 सत्र का विषय यहाँ पर संकलित किया है। आ, हम सभी अगले सत्र में अगले विषय को श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। सभी भक्तों को बहुत बहुत आभार।